हम्म। ओम वैद की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का, महान कृपाओं का, उस पिता के अनंत स्नेह का अपने जीवन में और जगत में, विशाल संसार में और अद्भुत प्रभु के रचे अपने शरीर में अनुभव करें। जगत में भगवान की कृपाओं को जानने समझने का, शरीर को, शरीर के भीतर प्रभु की महिमा को जानने का अवसर केवल मनुष्य योनि में आकर ही जीवात्मा को प्राप्त होता है। इस अवसर को कभी भी किन्हीं भी कारणों से मानव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस अवसर को कभी भी भूलना, चूकना, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है। केवल इसी योनि में मनुष्य अपने स्वरूप को जान सकता है। जगत के निर्माता विधाता ईश्वर को और ये विशाल विश्व जिस मूल प्रकृति से, मैटर से, मटेरियल से बनता है, उस जड़ प्रकृति, उसके परिणामी स्वभाव को, उससे बनी इस दुनिया को जान सकता है। इसलिए मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, अपितु परिणामी जगत को जानकर सत्य की खोज करनी चाहिए। सो आइए उन महान प्रभु की महिमा को ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा हम जीवन में देखने का, जानने का प्रयास करें।
उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाएं जिसमें स्थिर होकर ध्यान पर्यंत आप बैठ सके। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करके दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद और पलकों को सहज कर लें। तदुपरांत पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करें। अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कर दें। भीतर आते हुए श्वास को अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को सुने और देखने का प्रयास करें। दिव्य नाद सुनते, दिव्य प्रकाश देखते हुए श्वास को भीतर भर के रोककर प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप जपे। मन ही मन में प्रभु का मानसिक ओम नाम का जप करते हुए भगवान के उपकारों को, भगवान की सृष्टि रचना को, भगवान के रचे पदार्थों को और भगवान की बनाए इस अद्भुत शरीर को अपने विचार, अपने चिंतन का विषय बनाए। 10 मिनट इस पर आप प्रयोग करें। श्वास को धीरे धीरे भीतर भर के रोक लें। जब मन घबराने लगे तब धीरे धीरे छोड़ दें। फिर से नया श्वास भर लें। भर के रोकें। दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश देखते हुए शरीर को अनुभव करते हुए प्रभु नाम का मानस जप जप। जप के साथ में पूरी देह को अनुभव करें। दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। इन्हीं सबके अनुभव के साथ विधाता ईश्वर के ब्रह्मांड को, संसार को, सृष्टि को, शरीर को, जगत में रचे प्रभु के पदार्थों को अपने विचार का विषय बनाए। ओ कीजिए। मैं मौन हूं।
हो हो। इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जप करते हुए दिव्य नाद दिव्य प्रकाश को सुनते और देखते हुए प्राणों को रोककर प्राणों पर नियंत्रण करके पूरे शरीर को अनुभव करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने अंतःकरण को, अपने हृदय, अपने मानस को पावन बनाते हुए अपने चित्त को निर्मल और इन पवित्र भावों से, प्रभु चिंतन भक्ति के भावों से, भगवान की सृष्टि रचना के चिंतन से, देह में प्रभु की महिमा के अनुभव से अपने चित्त को संस्कारित करते हुए, अच्छे संस्कारों से भरते हुए अब भगवान के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, समर्पण के भाव अर्पण करें। प्रभु हमारे ऊपर उपकार करने से कभी ऊबते नहीं। प्रभु हमारे ऊपर अनेक उपकार निरंतर जीवन पर्यंत हर समय करते चले जाते हैं। बार बार रोज सूर्य आता है, पूरे लोक लोकांतरों को प्रकाशित करता है। चंद्रमा रात को आता है, अपनी रश्मियों से, चांदनी से वनस्पति जगत को रसपूर्ण कर जाता है। हवा बहती है, जीव मात्र के जीवन की रक्षा करती है। जल बनता है, वाष्प बनकर वायुमंडल में सब और सूक्ष्म रूप में विचरण करता है। स्थूल रूप में सबके जीवन का आधार और वनस्पति को, औषधियों को जन्म देता है। पृथ्वी सबको धारण करती है, सबको नवजीवन देती है, नाना खनिजों को उत्पन्न करती है। भगवान की अनंत व्यवस्थाएं निरंतर हमारे जीवन की रक्षा में लगी हुई है। प्रभु के प्रति भक्त के भीतर अनंत भक्ति का भाव होना चाहिए, अनंत कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, अनंत आस्था, श्रद्धा, समर्पण की भावनाएं भक्त में, साधक में, उपासक में, योगी में भरी हुई होनी चाहिए। तभी योगी का हृदय पावन होगा, पवित्र होगा। तभी उपासक उपासिकाएं उस प्रभु के प्रेम को, उसकी कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर सके। जिसका हृदय जितना निर्मल होगा, भगवान की स्नेह का वो उतना ही गहरा अनुभव करेगा। जो जितना जागरूक होगा, होश में होगा, इस जीवन के महत्व पर, इस जीवन रूपी अवसर पर
विचार करता होगा, इसकी दुर्लभता पर, इसकी अनमोलता पर, इसकी विचित्रता पर जो विचारता होगा, उसका मन, उसका अंतःकरण, उसका मस्तिष्क, उसका जीवन, उसके विचार, उसका व्यवहार, उसकी भावनाएं उतनी अधिक सात्विक होंगी, उतनी अच्छी पावन होंगी। प्रभु के लोक में ध्यान, साधना, उपासना, योगाभ्यास के क्षेत्र में उसे उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। साधक जब साधना में प्रवेश करता है तो उससे बड़े निराले अनुभव होते हैं जीवन में। वे अनुभव जो उसे परमात्मा लोक में, विचारों के लोक में, उसे दिव्य अनुभूतियों के, विभूतियों के लोक में ले जाते हैं। ये अनुभव संसार में, सबके बीच में, परिवार और भीड़ के साथ में भी उस योगी को रहते हुए अद्भुत दिव्य अनुभूतियां कराते हैं। और अपनी देह में वो साधक उन अनुभूतियों को पाकर निहाल हो जाता है। उन्हीं अनुभूतियों की आगे चर्चा होने जाएगी। आगे उन्हें हम समझेंगे। अभी जो आपने ध्यान में भगवान का चिंतन किया है, ये चिंतन का अवसर भी हमें भगवान ने दिया है, तभी तो हम प्रभु का चिंतन कर पा रहे हैं, तभी तो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। सपोज करो यदि हमारे पास में स्थूल शरीर न हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सूक्ष्म शरीर न हो तो हमें अपने अस्तित्व का भी पता नहीं चलेगा कि हम हैं। हम होंगे फिर भी, लेकिन हमें बोध नहीं होगा अपने होने का। परमात्मा सर्वज्ञ है, उसे रहेगा। हम अल्पज्ञ हैं, हमें नहीं रहेगा। तो हमें अपने अस्तित्व को जानने का, परमात्मा के शक्तियों के द्वारा इस विशाल विश्व को समझने का और प्रभु को प्राप्त करने का ये महान अवसर मिला है। इसका हम सम्मान करें, भगवान का हम गुणगान करें, उनका हम धन्यवाद करें और इस जीवन को आध्यात्मिक रीति से जिए। अपने पूर्वजों की भांति हम भी इस जीवन में महान अनुसंधान करके योग की अद्भुत अनुभूतियों को प्राप्त करें। सो अब भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति आस्था भाव प्रकट करते हुए, स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लेकर आए। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से धीरे धीरे पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। ओ सो देखे पीछे हम श्वेताश्वतर उपनिषद के 12वें श्लोक में योगी की विशेष उपलब्धियों पर विचार कर रहे थे कि योगी
बुढ़ापे से, रोगों से और मृत्यु के भय से। पंचभूतों के विज्ञान को जानकर, पंचभूतों की संसार में जो लीला हो रही है, उस लीला को, भगवान की व्यवस्था को, भगवान के नियमों और व्यवस्था में प्रकृति के, इस सृष्टि के पंचभूतों से बने पदार्थों के नाना रूपों को जानते समझते हुए, यानी वितर्क समाधि की योग्यता को प्राप्त करके, फिर वो रोगों से, बुढ़ापे से और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। ये चीजें होती तो हैं उसके जीवन में, लेकिन अन्यों की अपेक्षा रोग कम से कम या नहीं होते। बुढ़ापा आता तो है, लेकिन उसके चिंतन की शक्ति से, उसके रहन सहन, जीवन शैली, खान पान की शक्ति से उसको इतना प्रभावित नहीं करता। और करता भी तो वो शरीर के जड़ स्वरूप को जानता, वो आत्मा के चेतन स्वरूप को जानता, इसलिए उससे अप्रभावित रहता हुआ जीवन को जीता है। और मृत्यु तो आत्मा की होती ही नहीं, इस तत्व को तो वो विवेक ख्याति से जान ही लेता है, तो मृत्यु के भय से तो मुक्त ही रहता है। तो इस प्रकार विगत दिवस हमने योगी की उस उपलब्धि के बारे में विचारा था, पढ़ा, सुना, समझा था। अब आज हम योग सिद्धि के आरंभिक लाभ क्या होते हैं, उन लाभों के बारे में जानेंगे। श्लोक हैं, लघुत्वम आरोग्यम अलोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंधो शुभ मूत्र पुरीशम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। इसके अभिप्राय को समझते हैं, फिर इसका गायन भी हम करेंगे। बहुत ही सरल श्लोक हैं, बहुत रुचिकर बातें हैं। कहते हैं कि जब योगी योगाभ्यास करता है, पूर्ण निष्ठा के साथ, ज्ञान के साथ, किसी के मार्गदर्शन में ईमानदारी से योगाभ्यास करता है, तो उसके जीवन में कई अनुभूतियां होती। जब वो साधना कर रहा होता है तो उससे अपने शरीर में कई दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। उनमें लघुत्वम, शरीर का हल्कापन। जब वो चलता है तो उसे अपना शरीर हल्का अनुभव होता है, जैसे कोई हवा में उड़ रहा हो। स्फूर्ति, शरीर में ताजगी महसूस होती है, हल्कापन महसूस होता है। आरोग्यम, शरीर उसको स्वस्थ अनुभव होता है। अलोलुपत्वम, और चंचलता, लालच का उसके अंदर कोई भाव नहीं होता। अलोलुपत्वम अर्थात लोलुपता, इंद्रियों की लोलुपता, रूप के प्रति, स्वाद के प्रति, स्पर्श के प्रति, ये लोलुपता उसकी धीरे 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 समाप्ति की ओर चली जाती। वो पदार्थों के
लालच में नहीं आता और लालच में आकर झूठ, छल, कपट, लोगों का शोषण इत्यादि नहीं करता, इनसे ऊपर उठ जाता है। वर्ण प्रसादम, वर्ण प्रसादम अर्थात रंग रूप का निखार आ जाता है उसके मुखमंडल पर, उसकी त्वचा पर। क्योंकि मनुष्य का जो चिंतन है उसका पूरा प्रभाव उसके रक्त पर पड़ता है, उसके मस्तिष्क पर पड़ता है, उसके मन, उसके अंतकरण पर पड़ता है, उसके रक्त कणिकाओं पर पड़ता है, उसके शरीर के रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, सारे शरीर पर पड़ता है, पूरे व्यक्तित्व, पूरे जीवन पर पड़ता है। तो उसका पूर्ण रूप से निखार आने लगता है उसके शरीर में। जब योगी योगाभ्यास करता है, यम नियमों का ईमानदारी से दत्त चित्त होकर, उनके स्वरूप को जान समझ कर अच्छे से पालन करता है, तो ये चीजें अपने जीवन में वो अनुभव करता है। और स्वर सौष्ठवम, जो स्वर है, वाणी है, स्वर की शुद्धता एवं मधुरता को अनुभव करता है। उसका बोलना चलना, उसका व्यवहार करना, लोगों के साथ बातचीत करना रस भरा होता है। लोग उसको सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसकी वाणी की मधुरता को पाकर शांत सुखी अनुभव करते हैं। तो ये स्वर की सोष्टता भी उस साधक के अंदर अवतरित होती, क्योंकि जो यम नियमों का पालन करता है, जो आत्मनिरीक्षण और प्रभु के भाव में जीवन को जीता है, वो सब प्राणियों से अति प्रेम करता है। वो दुष्टों पर भी अपनी करुणा रखता है और उनसे सावधान भी रहता है। वो दुर्जनों से बचता भी है, लेकिन उनके प्रति वैर भाव भी नहीं रखता। उसकी चिंतन की बहुत ऊंची स्थिति होती है, इसलिए वो सदैव शांत, प्रसन्न और आनंदित रहता है। वो जीवन के मोह से ऊपर उठ चुका होता है, वो आत्मा के स्वरूप में समाहित हो चुका होता है। ऐसा जो साधक है वो जीवन में इन तत्वों को नित्य प्रति अनुभव करता है। फिर कहा शुभः गंधः, कहते हैं उसके शरीर से, शरीर और श्वास प्रश्वास में उत्तम गंध, सुगंध आने लगती है, क्योंकि उसका आहार शुद्ध हो जाता है, उसका चिंतन शुद्ध हो जाता है। व्यक्ति के चिंतन और आहार का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर, उसके मल मूत्र, उसके पसीने पर पड़ता है। जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और तामसिक भोजन खाते हैं, अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, बहुत ज्यादा, बहुत तमोकारी पदार्थ खाते हैं, उनके शरीर में बड़ी बदबू आती। लेकिन जो बहुत सात्विक फल खाते हैं, क्योंकि सात्विक अन्न फल है, फलों के आगे फलों के आगे दूध है, दूध से आगे चावल है, जो है यव, उसके आगे फिर बाकी अन्न है। सबसे सात्विक अन्न फलाहार है। तो इन चीजों का सेवन करने से योगी का शरीर
उसकी श्वास दुर्गंधित नहीं होती। अल्पम थोड़ा, मूत्र पुरीशम, मूत्र और मल ये भी कम हो जाता है। कम मूत्र और कम ही मल आता है, क्योंकि खाता भी वो कम है। प्रथमाम आरंभिक योग प्रवृत्ति, योग योग की ये प्रवृत्ति है। वदंती ऐसा ऋषि लोग कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इन अनुभवों को अनुभव किया है। उनका ऐसा कहना है कि साधक योगी उठता बैठता चलता फिरता लोगों से व्यवहार करता अपने जीवन में इस प्रकार की ताजगी अनुभव करता है, इस प्रकार की दिव्यता अनुभव करता है। अब जब हम योग के क्षेत्र में उतरे हैं और यम नियमों का पालन करते हैं, दिन भर उनके भाव में रहते हैं, ईश्वर प्रणिधान में, तो फिर हमें ये अनुभूतियां अपने शरीर में हो सकती है, यदि हम तरीके से साधनामय जीवन को जीते हैं तो। ये हैं योग सिद्धि, योग को सिद्ध करने के आरंभ के लाभ। और अब आगे कर रहे हैं योग साधन के विशेष लाभ। हम इसका 2-3 बार उच्चारण कर लेते हैं गायन में, भाव आपके समझ में आ ही गया है। इन चीजों को बार बार पढ़ते रहना चाहिए, दोहराते रहना चाहिए, तो उससे ये दिमाग में बनी रहती हैं। तो फिर ये विचार आते हैं तो फिर आत्मा इस दिशा में और प्रवृत्त होता है। तो इसको इस प्रकार से गाएंगे। ओम लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वम् वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च गन्धो शुभः मूत्रपुरीशमल्पम् योग प्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति। ॐ लघुत्वमारोग्यमललोलुपत्वम् वर्णप्रसादं स्वरस्पष्टवं च गन्धो शुभः मूत्रपुरीशमल्पम् योग प्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति। ओम। अब इसको अलग अलग करके भी बोल सकते हैं। ओम लघुत्वम् आरोग्यम् अलोलुपत्वम् वर्णप्रसादं स्वरस्वष्टवं च गन्धो शुभः मूत्रपुरीशम् अल्पम् योग प्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति। ॐ लघुत्वम् आरोग्यम् अलोलुपत्वम् वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च गन्धो शुभः मूत्रपुरीशम् अल्पम् योग प्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति। योग प्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति। ओ इस प्रकार से इसका गायन करेंगे। तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और इसके भाव को समझकर इसका गायन करेंगे, तो इसके संस्कार अपने चित्त में निरंतर पढ़ते चले जाएंगे। यही संस्कार साधक को साधना की ओर आगे प्रवृत्त करने वाले होते हैं।
अब इसके आगे वाला श्लोक हम अगले पाठ में करेंगे। और अब इसको मन ही मन में एक दो बार आप दोहरा लें और फिर आंखें बंद कर लें और इसमें जो बातें कही हैं इन बातों पर विचार करें। आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आए हैं क्या? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो? और नहीं हुआ तो क्या इस जागरूकता के साथ आपने कभी साधना करी नहीं है? क्या ऐसा है क्या? जो भी है, थोड़ी देर 2 मिनट इस पर आप मनन करें और फिर उसके बाद इस जीवन के लिए प्रभु का, भगवान का धन्यवाद करें। पहले 2-3 मिनट इस पर मनन करें। ओ, अभी आपके पास में 4-5 मिनट है। शांत होकर 2-3 मिनट इस पर विचार करें, फिर प्रभु का धन्यवाद करें। ओ, कीजिए।
ओ, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए और श्लोक के अभिप्राय को अपने जीवन में चिंतन करते हुए भगवान के धन्यवाद के भाव से स्वयं को ओतप्रोत रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ, आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।